जो गाड़ियां साथ है रॉन्ग पार्क है हम उसको लिफ्ट करते हैं 2000 रुपए का उसको फाइन हम देते हैं। लिफ्टर दूसरी एरिया में जाएगा, ये लोग फिर दुकानदार हजरात अपना सामान बाहर ले आएंगे। फिर सुबह से शाम तक ये गाड़ियां खड़ी होती हैं, जबकि इनके पास बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी हर्डल है इस चीज की, जो लोग यहाँ पे लोडर गाड़ियां सुबह से शाम तक खड़ी होती हैं। दुकानदारों का सामान 10-10 फुट 15-15 फुट बाहर पड़ा होता है। सबसे ज्यादा हर्डल ये क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इनको जगह मिलती है खड़े हो जाते हैं। नंबर नहीं लगा हुआ है, इनका लाइसेंस नहीं है, ये इम्प्रॉपर लोडिंग है आपको नजर आ रहा है, इसके लिए इसको फाइन किया गया। ये रिक्शा है, तकरीबन 6 सवारियां इसने बिठाई हुई है, इसके बाद लाइसेंस नहीं है, वो इस चीज का फाइन देंगे। मोटरसाइकिल के लिए फाइन है वो 200 रुपए है। जो कमर्शियल गाड़ियां और गाड़ी है उसके लिए 2000 रुपए का फाइन है, लाइसेंस का विदाउट लाइसेंस। अभी मैं इस टाइम जहाँ पे खड़ा हूँ ये फवारा चौक है, बड़ा तारीखी जगह है। इससे हम लोग सिटी सदर रोड पर जाएंगे। आज हम आपको चिंचियों के बारे में बताएंगे जो ओवरलोड है, चिंचियों के नंबर नहीं लगे हुए, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके परमिट नहीं है। सेकेंडली जो इन प्रॉपर लोडिंग है गाड़ियां जो करती हैं वो। थर्ड जो यहाँ पे रक्शे हमारे पास चल रहे हैं जिसमें पुरानी शेप वाले रक्शे हैं। और चौथा मोटरसाइकिल वाले हजरात जिन्होंने हेलमेट नहीं यूज किया होता, वन वे पे आ रहे होते हैं, रॉन्ग पार्किंग में होते हैं। तो मोटरसाइकिल को अगर हम फाइन करेंगे, उसका हेलमेट नहीं है तो उसका भी 2000 रुपए का फाइन है। वो वन वे पर आएगा, रॉन्ग साइड पर आएगा तो तब भी 2000 रुपए का फाइन है। वो नो पार्किंग करेगा तब भी 2000 रुपए का फाइन है। इसी तरह इन प्रॉपर जो लोडिंग है उसका 500 रुपए का फाइन है, जो खास तौर पे सुजुकियां वगैरह करते हैं। और इसके अलावा जो चिंकी रक्शे वगैरह हैं इनका नंबर नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये कमर्शियल में आता है, इसलिए इन पे भी वही कानून इम्प्लीमेंट होगा जो PSV गाड़ी के लिए होता है। अब आए आपको दिखाते हैं मुख्तलिफ जो चिंचियां वगैरह हमने रोकी हैं, रोकेंगे या इन प्रॉपर लोडिंग आपको दिखाएंगे, मोटरसाइकिल दिखाएंगे, हेलमेट के बारे में बताएंगे। अभी क्योंकि लिफ्टर भी फिर है, सारा ये पार्किंग एरिया सारा क्लियर है। जो गाड़ियां साथ है रॉन्ग पार्क है हम उसको लिफ्ट करते हैं 2000 रुपए का उसको फाइन हम देते हैं। अक्सरियत हमें लोगों का रिस्पॉन्स ऐसे मिलता है कि मुझसे मिसबिहेव किया है, मुझसे बदतमीजी की है। जब 2000 का चालान लोगों को मिलता है तो ऑटोमेटिकली हर बंदा हाइपर होता है। हमारी यही कोशिश होती है कि खुशदिली से उसका सामना किया जाए, उसके कमेंट्स का कोई जवाब ना दिया जाए। इसी में बेहतरी होती है, इसी में इज्जत होती है, इसीलिए हम हर चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का काम है लोगों को बेहतर ट्रैफिक का फ्लो देना। वो इंशाल्लाह हमारी कोशिश हम दे रहे हैं। राजा बाजार जैसे एक चैलेंजिंग सर्कल में जहाँ पे तजव्वुज़ात की भरमार है, रोड कैपेसिटी उस हिसाब से नहीं है जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी इस चैलेंज को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसको बेहतरीन बतौर ऐसा निभा रही है। अभी रोड की सिचुएशन आए मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि लिफ्टर मेरे पास है, सारा कुछ इंक्रोचमेंट का अमला साथ है। अभी ये रोड बिल्कुल खाली हुआ है। जैसे ही इंक्रोचमेंट का अमला दूसरी जगह पर जाएगा, लिफ्टर दूसरी एरिया में जाएगा, ये लोग फिर दुकानदार हजरात अपना सामान बाहर ले आएंगे। गाड़ियां यहाँ पे जो मुस्तकिल बुनियादों पे वो पार्क कर देंगे। अभी पार्किंग प्लाजा आज वर्किंग डे है, इतना फुल नहीं होता। ये क्यों कि ताजर हजरात ने अपनी सारी गाड़ियां पार्क कर ली हैं, अपने आप को क्लियर कर दी। ये देखें रोड बड़ी क्लियर है। और जैसे ही हम किसी को कहते हैं फिर आप लोगों के यहाँ पे नफरत अंगेज रवैया लोगों का वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसे हुई है, हमें SOP ऐसे समझाई गई है कि हमारी तरफ से अच्छा मैसेज जाना चाहिए, मिसबिहेव का मैसेज बिल्कुल नहीं होगा। हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से बार बार यही मैसेज आते हैं कि आपकी तरफ से मिसबिहेव नहीं होगा। अपना तमाम स्टाफ हमारा जितना भी है कोशिश यही होती है कि हमारी तरफ से कोई किसी किस्म के इस तरह के कमेंट्स पास ना हो कि जिससे अगले बंदे की दिल आज़ारी हो। बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगा। अभी साथ साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये हमारा सिटी सदर रोड का क्या इशू, ये यहाँ पे इनको चलान किया जा रहा है। ये देखें जो बाइक हैं जिनके पास हेलमेट वगैरह, अमजद ये बताइएगा यहाँ पे ये कापी आपने इस गाड़ी से ली है? जी सर, ये खाली गाड़ी खड़ी है। ये खाली गाड़ी है, देखें ये सुबह से शाम तक ये गाड़ियां खड़ी होती हैं, जबकि इनके पास बहुत ज्यादा स्पेस यहाँ पे मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी हर्डल है इस चीज की, जो लोग यहाँ पे लोडर गाड़ियां सुबह से शाम तक खड़ी होती हैं। हम आते हैं तो रिमूव होते हैं, अदरवाइज ये नहीं जाते हैं। सबसे बड़ी हर्डल हमारे लिए ये है। आगे रोड देखें तो बहुत ज्यादा खुली है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जब गाड़ियां खड़ी होंगी तो बॉटल नेक बनेगी। बॉटल नेक हमेशा तंग हो जाती है, बड़ा ट्रबल होता है, हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी आगे देखें तो आपको इतनी खुली रोड नजर आएगी कि ये पूरा आपको रनवे नजर आ रहा है। किसी सूरत आप नहीं इस चीज को समझ सकते कि रोड भी ब्लॉक होगी। इसकी सबसे बड़ी हर्डल सुबह से शाम तक जो गाड़ियां खड़ी होती है, ये सिटी सदर रोड आपको इसीलिए नजर आ रहा है।
अभी कल जो हमारे पास इतवार का दिन गुजरा है उसमें बेपनाह यहाँ पे रश थी। उसकी सबसे बड़ी वजह इंक्रोचमेंट थी। दुकानदारों का सामान 10-10 फुट 15-15 फुट बाहर पड़ा होता है, जिसमें पीवीसी पैनल हैं, चादरें हैं, इनकी मशीनरी वगैरह है, इनके जितना भी सामान है वो बाहर पड़ा होता है। अभी इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि पंजाब को साफ करेंगे, तजावुज़ात का खात्मा करेंगे, टीम वर्क है, इंशाल्लाह इसको बेहतर एहसन तौर पे हम न पाएंगे। ये हेलमेट आपका है? हेलमेट पहनने के लिए ना जी, इसको पहने नहीं मेरे पास, इसको पहने 2000 रुपये आपको फाइन हो जाएगा। इसको आप पहने सर, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी। इसको पहने, इसका हाथ में उठाने का मतलब। अभी इन्होंने ये आपको मिसाल में एक दे रहा हूँ, इनके पास हेलमेट मौजूद है लेकिन इन्होंने पहनना गवारा नहीं किया। हमारा मकसद अवेयरनेस देना है, फाइन करना नहीं है। इसलिए मैंने इनको अभी ब्रीफिंग दी है कि हेलमेट पहनने के लिए ये आपकी सेफ्टी है, ये आपकी लाइफ की हिफाजत करेगा, इसलिए इनको हेलमेट पहनाया, इनको वार्निंग दी है इसी चीज़ की। अगर इनके पास हेलमेट नहीं होता तो फिर इनको फाइन दिया जाता, जिसका फाइन चार्जेस हैं 2000 रुपया। अगर किसी के इल्म में नहीं है तो ये इस तवज्जुह से आपके बता रहा हूँ, मोटरसाइकिल जो हेलमेट है उसका फाइन 2000 रुपया। आगे चले जाए जी, इसको आगे ले जाए आगे। इसका भी मैं आपको बताऊं, पहले हमारी डंपिंग ये नजदीक थी, अभी थाना सिटी शिफ्ट हो गई है तो डिस्टेंस ज्यादा है। अभी ये थाना सिटी इसको लेकर जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये पार्किंग पहले हमारी यहाँ पे होती थी, जहाँ पे जितनी वायलेशन की गाड़ियां थी उसको हम इधर पार्क करते थे। नो पार्किंग में जो गाड़ियां लिफ्ट की जाती थी ना वो हम पार्क करते थे। अभी इसको थाना सिटी लेकर जा रहे हैं, ठीक है। एक और जो सबसे बड़ी वजह हमारे पास आ रही है वो चिंची रक्षा है। ये हमारे पास इनके देखे रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनसे पूछेंगे इनके पास लाइसेंस नहीं होगा, इसका रूट परमिट नहीं होगा, ये वो वाहिद गाड़ी है जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा हर्डल ये क्रिएट करते हैं। इनके जो मकसूद रूट है उस पर भी ये लोग नहीं खड़े होते, जगह जगह जहाँ पे इनको जगह मिलती है खड़े हो जाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा इसलिए भी आ रहा है। इसके तदारक के लिए यही है कि इनको गवर्नमेंट को हम लिखेंगे कि इनको कोई ऐसी जगह फराहम की जाए जहाँ पे इनको कस्टमर सवारियाँ भी मिले, इनका काम भी चलता रहे, और दूसरा इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह आजकल क्योंकि बड़ी अच्छी आईजी साहब की तरफ से एक स्कीम आई है लाइसेंसों की, तो इनको मैं ब्रीफ करूंगा कि लर्निंग बनाएं ताकि 42 डेज बाद रक्षा का लाइसेंस हासिल कर सके। फिलहाल इनको हम लर्निंग देंगे, अभी इनको वार्निंग नहीं देंगे, इनको फाइन करेंगे क्योंकि वायलेशन में नंबर नहीं लगा हुआ है, इनका लाइसेंस नहीं है, और इस तरह के बहुत सारे आपको मैं चिंची दिखाऊंगा जिसके नंबर नहीं लगे हुए। तमाम को हम फाइन डेली बेसिस पे देते हैं, ये डेली बेसिस पे जारी है। इतवार वाले दिन संडे का मुख्तस किया गया इनके लिए, इनको हम यहाँ पे बाउंड करके शहबाज शरीफ पार्क मुख्तस किया गया, उधर भिजवाते हैं, लर्निंग इनको जारी करते हैं। क्योंकि रक्षा कमर्शियल में आता है इसलिए फौरी तौर पे उसकी एलपीसी नहीं हो सकती, इसलिए उसका टाइम पीरियड पूरा किया जाता है 6 हफ्ते का। 6 हफ्ते बाद हम इनको लाइसेंस जारी कर रहे हैं इनकी सहूलत के लिए। ये हमारे आईजी साहब की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, हमारे एडिशनल आईजी साहब ट्रैफिक, और इसमें हमारे जितने भी सीनियर अफसरान है उसमें उनका बहुत ज्यादा किरदार है। इधर आए, इधर आए, आप इधर आए। क्या नाम है आपका? आपको भी अभी रिमूव करके इस बंदे को ना हम डेली बेसिस पे इतना फाइन देते हैं, टीएमए वाले रोज इसकी रेडी उठाते हैं, लेकिन क्योंकि इसका कहना है मेरे पास और कोई कारोबार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अभी रोड से इसको हटाया, ये साइड पे खड़ा हो गया, कभी ये कम्बल लेकर आ जाता है, कभी ये औजारों की रेडी लगा लेता है, कभी कौन सी रेडी, आजकल सर्दी चल रही है इसने खुश्क मेवाजात लगा दी। इससे पहले इसके पास औजारों वगैरह की रेडी थी जिसमें प्लास, पेचकस और ये चीजें शामिल थी। अभी आप देख सकते हैं ये बहरहाल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनका भी तदारक साथ किया जाए। इनको गवर्नमेंट के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे हमारा ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो, इनका कारोबार भी चलता रहे। ये इनप्रॉपर लोडिंग है, आपको नजर आ रहा है, इसके लिए इसको फाइन किया गया है, 24 नंबर कोड में इसको फाइन किया गया है। ये मोटरसाइकिल, ये लाइसेंस इनका था, कितना 500 रुपये फाइन हुआ, 500 रुपये का फाइन है, 24 नंबर कोड है, इन प्रॉपर लोडिंग। ये देख लें पाइप बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए हैं, अगर ये 1 फुट भी होते तो फिर भी हम गुंजाइश करते हैं, इनको वार्निंग दे, क्योंकि इन प्रॉपर लोडिंग है, 24 नंबर कोड इसके लिए यूज होता है, इसलिए इनको फाइन दिया गया। दोबारा कोशिश करेंगे ये काम ना हो। हेलो रिक्शा, कितनी उम्र है आपकी? क्या नाम है? असगर। लाइसेंस बना हुआ है? गाड़ी ये रिक्शा है, तकरीबन 6 सवारियाँ इसने बिठाई हुई हैं, इसके बाद लाइसेंस नहीं है। एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अनएजुकेटेड लोग हैं, इनके लिए बड़ा चीज़ का मसला है। कोशिश हम यही करेंगे कि इनको साथ साथ अवेयरनेस भी दी जाए और फाइन भी किए जाएँ ताकि कोई बेहतरी आ सके माशरे में। समझे साहब, इनको इस चीज़ का फ़ाइन देंगे। ये रिक्शा है, इनका लाइसेंस नहीं है, ये सवारियों की जिम्मेदारी इनकी है।
हो गया ठीक है, इनको फाइन देंगे। आगे और साइड पे कर लें ताकि ट्रैफिक हर्डल ना बने। बजाय ये लोग रोड पर आए, इनको साइड पर किया गया है ताकि हमारी ट्रैफिक चलती रहे। बाकी हमारी गुजारिश होगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि इनको कोई ऐसी जगह मुख्तस करके दी जाए ताकि ये बाइज़्ज़त अपना रोजगार कमा सकें। देखिए अभी ये फुटपाथ पे लगाए हैं, हालांकि ये पैदल चलने की गुजरगाह है, लेकिन टाइम बीइंग हमने इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया है ताकि हमारी ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। इन लोगों को साथ साथ TMA का स्टाफ आता है, इसी साहब ने इनिशिएटिव लिया हुआ है। थोड़ी देर बाद उनका स्टाफ आएगा, रेडियाँ भी जब्त होंगी, इनको भारी फाइन भी किए जाएंगे और इनको भी साथ 2-2-3 दिन बंद किया जाएगा। ये देखें थ्रू आउट। फिलहाल हमारा रोड का इशू नहीं है यहाँ पे, लेकिन फुटपाथ है, पब्लिक की गुजरगाह है, फिर भी बंद हो रही है। आके गुजर बंद हो रहा है, आवाम का गजब हो रहा है इस चीज़ की वजह से। जो पब्लिक है उसकी तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तमाम फुटपाथ पे तजावुज़ात की भरमार है। उसकी वाज़िया मिसाल थ्रू कैमरा मैंने आपको बता दी कि ये लोग रोडों से हम हटाते हैं तो ये फुटपाथ पे आ जाते हैं। लाइसेंस चेक करें, लाइसेंस चेक करें, इसका भी चेक करें लाइसेंस। बहुत बड़ा इशू ये देखने में आ रहा है। देखें इसमें 6 बंदे बैठते हैं, 6 बंदे से मुराद 6 जाने हैं। एक जान भी बड़ी कीमती है, दूसरा 7वां ये बंदा है, इसकी जान भी कीमती है। फिटनेस जरूरी होनी चाहिए इसकी। RTS सेक्रेटरी इस पे काम कर रहा है। पिछले दिनों उन्होंने हमें बताया था कि हम इनको वर्क पर इनको आप परमिट, लोडिंग परमिट, सवारियों के लिए परमिट भी जारी कर रहे हैं, इनको फिटनेस भी जारी करेंगे, इनको नंबर भी लाट करेंगे। बाकी इनिशिएटिव लिया हमारे डिपार्टमेंट ने, इनके लिए लाइसेंस का किया है, बड़ा ऐसा इकदाम उठाया है कि ये जितने भी चिंची रक्शे वगैरह हैं इनको लर्निंग बना के दिए जाएं। हर इतवार का दिन इनके लिए रखा गया है शहबाज शरीफ पार्क में, और जिनके 42 दिन पूरे हो जाते हैं उनको लाइसेंस जारी कर रहे हैं ताकि ये लोग भी सेफ हो जाएं। आपका रक्षा है, इसके पास भी लाइसेंस नहीं है, इसको भी हम प्रॉपर फाइन करेंगे विदाउट लाइसेंस में। जो मोटरसाइकिल के लिए फाइन है वो 200 रुपये है, और जो कमर्शियल गाड़ियाँ और गाड़ी है उसके लिए 2000 रुपये का फाइन है, लाइसेंस का विदाउट लाइसेंस। तमाम आपने अभी देख ली है सारी चीज़ें। साथ साथ ये काम जारी है, इनको साथ साथ लर्निंग भी बनवा के दे रहे हैं कि जब इनका टाइम पूरा होगा तो फिर इनको लाइसेंस रक्शे के लिए जारी करेंगे। पहले रक्शे का लाइसेंस आसान नहीं था, लेकिन एडिशनल IC साहब की वजह से, उनके इनिशिएटिव की वजह से बड़ा ईजी हो गया है। इतवार का दिन इनके लिए मुख्तस किया गया है। शहबाज शरीफ पार्क हर इतवार को हम सुबह इनको भिजवाते हैं लर्निंग के लिए। लर्निंग का जब 6 हफ्ते का टाइम पूरा होगा तो फिर इनको लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इनको भी फाइन दे दें। देखो मेरा रिकॉर्ड फोटो मैं गिरा दूं, आज आ रहे हैं। नहीं, गाँव से नहीं, मसला ये है, ये कमर्शियल गाड़ी है, ये जो 6 बंदे बिठा रहे हैं, मेरी बात सुने, ये 6 बंदे आपकी जिम्मेदारी है। खुदा न खास्ता आपका रक्शे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। लाइसेंस होगा तो आपकी सेफ्टी है। सेक्शन चेंज हो जाती है, लाइसेंस नहीं है तो सीधा सीधा आप पे ना सेक्शन 302 का लगेगा, 324 का लगेगा, सीधा सीधा, उसमें माफी नहीं है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको आप लाइट ना ले, इसको आप नहीं समझ रहे हैं। 6 बंदे आप गाड़ी पे बैठाते हैं, साथ में आप खुद हैं, नहीं लाइसेंस तो आपको बनाना पड़ेगा। ये इनको फाइन दे जी, बस फाइन दे। फाइन जी प्लीज आगे आए जी। अभी आपको नजर आ रहा होगा ये हमारा फुहारा चौक है, तजावुज़ात की भरमार होती है। अभी अल्लाह के फजल से बिल्कुल साफ है, सराउंडिंग एरिया सारा क्लियर है। जितना ये हमारा एरिया क्लियर होगा उतना ही हमारा चौक क्लियर रहेगा। वर्किंग साथ साथ जारी होती है, ट्रैफिक स्टाफ अपनी हार्ड वर्किंग से काम कर रहा होता है साथ साथ। अभी इंशाल्लाह गवर्नमेंट का मंसूबा, पंजाब गवर्नमेंट का यहाँ पे बसें चलाने का भी है। उनकी सिफारिशात आई हैं, हम उनको भी इस बारे में हमने लिख के भिजवा दिया है। वो इलेक्ट्रिक बसें होंगी जिससे स्मोक वगैरह में कमी आएगी, आलूदगी में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक बसें होंगी वो चलाने का इरादा है, जिसकी वजह से ये लोड भी काफ़ी कम हो जाएगा, जिसमें चिंची रक्षा वगैरह कम हो जाएंगे, बल्कि ख़त्म हो जाएंगे, उसकी जगह बसें ले लेंगी। ये अभी फुहारा चौक आप देख सकते हैं, ये सारा सराउंडिंग एरिया मेरा अभी टोटल अंडर कंट्रोल है बिल्कुल। हमें किसी किस्म का यहाँ पे कोई इशू फिलहाल वक्त नहीं है। ये फुहारा चौक है मेरा, वो सामने हमारा अस्पताल है। इस तरफ आप जाएं तो इस तरफ हमारा HBL बड़ा आता है, उससे आगे नया मल्ला चौक है, और उससे आगे फिर चिट्टी हड्डियाँ। और ये बिल्कुल मेरे सामने आप देखें तो ये डिंगी खुई को जा रहा है रास्ता। ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है मेरे लेफ्ट साइड पे, ये गंदम मंडी की तरफ जाता है। तमाम आड़ती हजरात, ताजर बरादरी जितने भी हैं अजनास के लिए, वो सारे लोग इस तरफ आते हैं। मैसेज यही है जी, जो हमारी ये गंदम मंडी है, इधर हमारे लिए रेड़ों का सबसे बड़ा हडल है आजकल, क्योंकि सर्दी का सीजन है।
तो वहाँ पे रक्षे तकरीबन शाम 5 बजे से लेके 8 बजे तक रक्षों की रेड़ों की भरमार होती है। हाथ रेड़े आपने देखे होंगे बड़े वाले। उसका हमारे पास यही हाल है कि उनकी हम एंट्री पर बंद करते हैं तो हमारी ट्रैफिक चलती रहती है। उनका जो खास तौर पे जो गोदाम है वहाँ पे हौजरी के गोदाम है, स्वेटरों के गोदाम है, उससे रिलेटेड तमाम जितनी भी जैकेटों के गोदाम है वो बाबूलाल हुसैन रोड पर है। शाम के टाइम हमें अक्सर वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके लिए हमने एक प्लानिंग तरतीब दी है, वो यही है कि मैडम जो हमारी सीटीओ हैं उन्होंने ऑर्डर दिया था कि रक्षों को आप कोई टाइम उनका मुकर्रर करें या उनको बाउंड करें। फिर हमने एक प्लानिंग तरतीब दे के वहाँ पे उनका हमने बाउंड कर दिया उनको कि शाम 5 के बाद आप 8 बजे तक वो लोग रोड पर नहीं आएंगे। जो बड़ा कामयाब हुआ एक्सपीरियंस, इस चीज़ को क्रेडिट मैं मैम बीनेश हमारी जो सिटी में मैं उसको दूंगा। उनके अच्छे इसकी वजह से, इनिशिएटिव की वजह से उनका रोजगार भी नहीं बंद हुआ और हमारी ट्रैफिक भी क्लियर हो। अभी वहाँ पे उनका टाइम जो हमने मुख्तस किया है बाबूलाल हुसैन रोड, उनको 5 बजे से 8 बजे तक उनकी हमने बंदिश की है, जिसकी वजह से हमारी बेहतरीन रोड अभी क्लियर होती है, कोई कंजेशन फिल वक्त नहीं आती। जुम्मा यहाँ पे छुट्टी होती है, जुमरात के दिन हमारे पास बहुत ज्यादा रश होता है। जो लोग दूर दराज से आते हैं, क्योंकि सर्दियाँ दिन छोटे हो गए हैं, वो सुबह टाइमली आए और टाइमली जाएं ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा बाजार में खुद ही वो देखें, अपना अखलाकी जिम्मेदारी निभाएं। खुद भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि जहाँ पे मैं गाड़ी पार कर रहा हूँ मेरी वजह से किसी का आगे गुजर तो नहीं बंद हो रहा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मेरे लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी आप देखें तो आपको अस्पताल नजर आ रहा है। एम्बुलेंसें हर 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद आती हैं। सबसे बड़ा ट्रबल उस टाइम बनता है जब एक गलत गाड़ी लगने की वजह से, रॉन्ग पार्किंग की वजह से एम्बुलेंस का रास्ता रुकता है और एक मरीज जो सबसे एक इंसान, वो हदीस है कि जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई उसने सारी इंसानियत को बचाया। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि आसपास देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी खड़ी करने से किसी को मसला या तकलीफ तो नहीं हो रही, अपना फर्ज निभाएं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह ताला हम इसकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस अभी भी मेहनत से काम कर रही है, आइंदा भी करती रहेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सिटी ट्रैफिक पुलिस जिंदाबाद। थैंक यू।